Hello everyone, this is our day 27 of 125 chemistry concept challenge, and in this video we are going to discuss ortho and para directing groups or meta directing groups. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेड 11। तो ग्रेड 11 में बहुत बच्चों को दिक्कत होती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने में। तो देखो, बहुत ही बेसिक और इजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। सो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग के लिए आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। नंबर वन, कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से होते हैं। तो दे आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मीन्स, एग्जाम्पल लिख लेते हैं उसके। नंबर टू, OH, it can be NH2, OH, NH2. And the second one, in meta directing, they are electron withdrawing group. So the examples are NO2, it can be COOH, it can be CHO. So these are the electron donating groups, electron withdrawing groups and electron donating groups. So देखो बेटा, ध्यान से समझना चीज़ें। If you have a benzene ring और उसके ऊपर OH लगा हुआ है, नाउ यू मस्ट नो कि OH के पास दो लोन पेयर होते हैं। सो दीज लोन पेयर आर ट्रांसफर्ड हेयर ऐसे। तो जैसे ही यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने ट्रांसफर किया, दिस पाई बॉन्ड विल बी शिफ्टेड एयर, दे विल बी डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव। देन अगेन ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होंगे, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। Then again, in the same way, delocalization of pi electrons. And for the delocalization of pi electrons, you will get the new resonating structure. ये यहाँ bond shift हो गया ऐसे, this is already here, negative charge will be here, double bond OH positive. So these are the electron donating groups, that's why they are ortho and para directing. क्यों? देखो, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ इंक्रीज हुई है? दिस इज एट ऑर्थो पोजिशन, अगेन एट पैरा पोजिशन, एयर अगेन ऑर्थो पोजिशन। So that's why they are ortho and para directing. Whereas in case of meta directing, ध्यान देना, suppose we have NO2. So NO2 में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ जाती है, this will be shifted here. So you will get double bond again here, N. Here you have this O negative, positive charge will be here. Next, again here. So double bond will be shifted here at meta position. Double bond. Here you will get the negative charge, sorry, positive charge.
डबल बॉन्ड N O negative O. This will be again shifted as in the same positive charge here. सो यहाँ इन दोनों केस में आपको जो समझने वाली इम्पोर्टेंट बात है वो ये है डेट कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजिशन पे बढ़ी है, पैरा पोजिशन अगेन ऑर्थो पोजिशन, एंड इन दिस केस इट इज़ इंक्रीजिंग, it is decreasing from ortho and para. That's why it is considered as कि मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना डिक्रीज हुई है ना इंक्रीज हुई है, तो वहाँ ज़्यादा होगी, राइट? ऐसे आपको समझना होता है।